अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज 24 जनवरी 2025 बरोज़ जुमा है। एक बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की मीटिंग में एक बड़ा हंगामा हो गया। इस हंगामे को देखते हुए मार्शल्स को बुलाया गया। असदुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट को एक दिन के लिए जेपीसी की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया गया है। उनको बर्खास्त किया जा चुका है। नाजरीन, आपको बताएं कि अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट का इल्ज़ाम है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे जेपीसी में अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल करने की तजवीज़ लेकर आए थे। चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने इस तजवीज़ को कबूल किया। जिन मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है उनमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, कल्याण बनर्जी, अरविंद सावंत, नासिर हुसैन, ए राजा, मुहिबुल्लाह नदवी, एम अब्दुल्ला, नदीमुल हक, मोहम्मद जावेद शामिल है। ये पहली बार नहीं है कि जेपीसी की मीटिंग में हंगामा हुआ हो। इस मीटिंग में पहले भी तनाज़ात होते रहे हैं। हंगामा आराई के बारे में अरविंद सावंत ने कहा कि वक्त नहीं दिया गया, वो जल्दबाजी कर रहे हैं। 10 अरकान को आज के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। हम 31 को शिक बाशिक बहस चाहते थे, लेकिन वो 27 जनवरी को अटल हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जेपीसी की मीटिंग में हंगामा क्यों हुआ? वक्फ पर जेपीसी में अपोजिशन जमातों के मेंबरान के हंगामे की बुनियादी वजह कमेटी के मेंबरान का मुतालबा था कि रिपोर्ट को मंजूर करने की तारीख 31 जनवरी मुकर्रर की जाए। कबल अज़ीं शिक बाशिक तरामीम पर बहस के लिए 24 और 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन जुमेरात की रात देर गए इस तारीख को तब्दील करके 27 जनवरी कर दिया गया। अपोजिशन मेंबरान असम्बली ने मुतालबा किया कि शिकवार इजलास 27 जनवरी की बजाय 31 जनवरी को बुलाया जाए। कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन जमातों के मेंबरान असम्बली के मुतालिबात के लिए तैयार नहीं थे। पहले शेड्यूल के मुताबिक शिक बाशिक तरमीम की मंजूरी आज 24 जनवरी को होनी थी, लेकिन आज मीर वाइज फारूकी की क़ियादत में कश्मीर के मुस्लिम उलमा को कमेटी के सामने अपने ख़यालात पेश करने का मौका दिया गया है। ये फैसला कल रात लिया गया। कमेटी 500 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश कर सकती है। कमेटी के 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा मेंबरान में से 13 अपोजिशन जमातों के हैं। ईवान ज़ीरी में 9 और ईवान बाला में 4 अरकान हैं। ख्याल किया जा रहा है कि कमेटी आइंदा बजट इजलास में अपनी 500 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश कर सकती है। वक्फ कमेटी ने दिल्ली में 34 मीटिंगें की और कई रियासतों का दौरा किया, जहां 24 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से जेपीसी की क्या रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाती है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, आमीन। क्योंकि पहले से इस बिल की मुखालिफत में भारत के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है और बड़ी बड़ी जो मुसलमानों की तंजीमें हैं जो सेकुलरिज़म पर भरोसा रखते हैं, उन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज की कॉल भी दे रखी है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, एक वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्त साबिक इमाम मस्जिद रशीद दारुल उलूम देवबंद हज़रत क़ारी मुनीर आलम क़ासिमी साहब, आप ज़रा उनकी आवाज़ में खूबसूरत तिलावत कुरान पाक सुन सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैस फी जहन्नम मथवन लिलमुतकब्बिरीन। वयुनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शै'इन व हुव
على كل شيء وكيل له مقاليد